This call is now being recorded. ओके, सो हेलो एवरीवन, करते हैं फिर आज ही क्लास को स्टार्ट। तो सभी को गुड इवनिंग सबसे पहले तो। और एक बार सभी लोग एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बता दो, सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बता दीजिए। ठीक है, वेरी गुड। तो भाई जैसा कि आपको पता है, हमने लास्ट क्लास में अपना सेकंड चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर दिया था। और इस चैप्टर में जो हमने लास्ट क्लास में चीजें पढ़ी थी वो हमने चर और अचर के बारे में पढ़ा था, बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़ा था, बीजीय व्यंजक के पद क्या होते हैं इसके बारे में हमने पढ़ा था, समान पद और असमान पद क्या होते हैं इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ओके, तो एक एक करके हम इन चीजों को जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ी थी वो हमने पढ़ा था कि अचर और चर क्या होते हैं। ठीक है, अचर और चर क्या होते हैं? तो कोई बताएगा मुझे क्या होते हैं अचर तथा चर, जिनको हम कांस्टेंट और वेरिएबल भी कहते हैं? क्या होते हैं? मैंने लास्ट क्लास में समझाई थी ये चीज। अचर और चर क्या होते हैं मैंने बताया था। अचर क्या है? जो कभी बदले ना। ठीक है, जैसे हमारी गणित की जो संख्याएं हैं वो कभी नहीं बदलती, स्थिर रहो जिनका मान। ठीक है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको एग्जांपल दिया था कि अगर दो लिखा हुआ है तो दो को मैं भी दो ही बोलूंगा, आप भी दो ही बोलेंगे, या अगर इंग्लिश में बोलना होगा तो टू बोल दोगे, लेकिन वो बदलेगा थोड़ी, है ना? ऐसा थोड़ी ना उसको सब लोग अलग अलग बोलेंगे। तो अचर क्या होता है? जो हमारी संख्याएं होती हैं वो सब अचर होती हैं क्योंकि वो कभी बदलती नहीं। और चर क्या होता है? चर क्या होता है? जो बदलता रहे। ठीक ठीक है, जो हमारे इंग्लिश के जो अक्षर हैं, इंग्लिश के जो अक्षर हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? वो हमारे चर कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई जैसे एक्स है, एक्स को लेके चले हम, तो जो एक्स का मान है वो किसी क्वेश्चन में कुछ आ रहा है, किसी क्वेश्चन में कुछ और आ जाता है, तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर कि क्या क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू बदलती रहती है। तो जो अंग्रेजी के अक्षर हैं, इंग्लिश के जो अक्षर हैं वो हमारे चर होते हैं या वेरिएबल होते हैं, और जो हमारी संख्याएं हैं वो हमारी अचर होती है। पहली चीज तो हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कस की। ठीक है, फिर दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी लास्ट क्लास में? हमने पढ़ा था बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो बीजीय व्यंजक क्या होता है बताओ, कोई बताएगा? कुछ तो बताया करो भाई, मैं कुछ पूछ रहा हूं तो कुछ तो आंसर दो। बीजीय व्यंजक क्या होता है? बीजीय व्यंजक हमारा तीन चीजों से मिलकर बनता है। ठीक है, चर, अचर और संक्रिया। इन तीनों से मिलकर हमारा क्या बनता है? एक बीजीय व्यंजक बनता है। जैसे मैंने लिखा x+5, तो इसमें आप देखो चर भी है x, अचर क्या है? 5, और संक्रिया कौन सी लगी है? प्लस की। तो इसमें तीनों चीजें हैं, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? बीजीय व्यंजक बोल। इसको मैं क्या बोलूंगा? बीजीय व्यंजक बोलूंगा। तो बीजीय व्यंजक क्या होता है? जो तीन चीजों से मिलकर बने। किस किस से? चर से, अचर से और संक्रिया से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 3x-5, तो इसमें देखो चर क्या है? x है, अचर क्या है? 3 और 5, और संक्रिया कौन सी लगी है? माइनस की। संक्रिया कौन सी लगी है? माइनस और गुणा की। तो ये भी क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। ये भी क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। बताइए, यहां तक चीजें क्लियर हुई सभी को? ये सिर्फ मैं भी वो बता रहा हूँ जो हमने लास्ट क्लास में चीजें पढ़ी थी। बताइए जल्दी से, सबको क्लियर है? यहां तक कुछ पूछना है क्या किसी को? चर और अचर क्या होते हैं, बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? ठीक है, और फिर जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था बीजीय व्यंजक के पद क्या होते हैं, टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अगर मैं यहाँ पर एक बीजीय व्यंजक लिखूं, 2x y z प्लस 5y-7, तो इसमें कितने पद हैं, कितनी टर्म है इसमें? बताइए सभी लोग, बताइए इसमें कितनी टर्म है? चैट बॉक्स में टाइप करके बताओ। ये जो बीजीय व्यंजक लिखा हुआ है 2x y z प्लस 5y-7, इसमें कितने पद हैं? 3। वेरी गुड। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो बीजीय व्यंजक के पदों को कौन अलग करता है? प्लस और माइनस। ठीक है, तो प्लस से पहले ये पहला बीजीय व्यंजक हो गया, सॉरी पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, और ये तीसरा पद हो गया। ठीक है, तो इसमें कितने पद हैं? 3 पद हैं। अगर मैं कहूं 4x को
भाग कर दो 5 से, तो इसमें कितने पद हैं सभी लोग बताइए। 4x डिवाइडेड बाय 5, इसमें कितने पद हैं सभी लोग बताएं। एकता ने बोला है एक, संतोष ने भी बोला है एक, एक, वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि भाई इसमें प्लस और माइनस नहीं आ रहा तो हम इस पूरे को क्या करेंगे, एक पूरा पद गिनेंगे, तो ये एक पद है। ठीक है, तो ये सब चीजें लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर ली। इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये आपका लास्ट क्लास का पोल रिजल्ट। तो लास्ट क्लास में जिन बच्चों ने सभी क्वेश्चंस के सही आंसर दिए थे वो हैं एकता, प्रीति, असलम राजपूत, करण, प्रीति कौशिक, अभिषेक राजपूत नाम से हैं, एंड पिंटू कुमार नाम से। इन्होंने लास्ट क्लास में सभी 7 क्वेश्चन मैंने पूछे थे, सातों के सातों क्वेश्चंस के सही आंसर दिए थे, एक्सीलेंट। निशांत लडवाल नाम से हैं, इन्होंने 7 में से 6 क्वेश्चंस के सही आंसर दिए थे, वेरी गुड। संतोष हैं, काजल वर्मा, नवीन नायक नाम से हैं, दीपक हैं, दीपांशु कुमार नाम से हैं, इन्होंने भी 7 में से 6 क्वेश्चंस के आंसर एकदम सही दिए थे, वेरी गुड। ठीक है, तो ये वो बच्चे हैं जो ग्रीन और येलो कलर में हैं, जिन्होंने लास्ट क्लास में बेस्ट परफॉर्मेंस की थी, वेल डन। ऐसे ही आपको पढ़ते रहना है, करते रहना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट क्लास में हालांकि मैंने ये पढ़ा दिया था, लेकिन मैं रिवाइज करा देता हूँ क्योंकि इसका भी एक क्वेश्चन हमें करना है। तो बीजीय व्यंजक के समान और असमान पद क्या होते थे। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर किसी बीजीय व्यंजक के अगर चर और चर के घातांक एक जैसे हैं तो वो समान पद होते थे। जैसे जैसे मैंने 2 पद यहाँ पर लिखे, 2xyz, मैंने लिखा 2x² yz, कॉमा, -5x² yz। मैंने यहाँ पर 2 पद लिखे हुए हैं, तो ये समान पद हैं या नहीं बताओ। समान पद क्या होते थे, ऐसे पद जिनके चर और चर के घातांक समान हो। जैसे इनमें इसका चर देखो, इसमें चर क्या है, x, y और z। इस वाले में चर क्या है, x, y और z। इसमें चर क्या है, इसमें भी x, y और z है। ठीक है, अब देखो इसमें x का घातांक क्या है, 2, इसमें x का घातांक क्या है, 2, इसमें y का घातांक क्या है, 1, इसमें y का घातांक क्या है, 1, इसमें z का घातांक क्या है, 1, इसमें z का घातांक क्या है, 1। तो इसमें चर भी एक जैसे हैं, अगर आप ध्यान से देखें दोनों में चर भी x y z है और चर के जो घातांक हैं वो भी एक सेम है। तो इसीलिए ये जो दोनों पद होंगे कैसे पद होंगे, ये समान पद होंगे। ये कैसे पद होंगे, ये समान पद होंगे। ये बात सभी को क्लियर हुई। ठीक है, मैंने लिखा 5xy और या xy² और -5x²y। बताइए क्या ये समान पद है, 5xy² और -5x²y। -5 की जगह कुछ और लिख लिया, 7 लिख लेते हैं, चलो बताइए क्या ये समान पद है। सभी लोग बताएं यस और नो, कुछ तो आंसर दीजिए चैट बॉक्स में। समान पद की परिभाषा क्या है, समान पद की डेफिनेशन क्या है। भाई चर और चर के घातांक एक जैसे होने चाहिए। चर और चर के घातांक क्या होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। तो आप इसमें देखो ना, क्या एक जैसे हैं क्या चर और चर के घातांक। चर इसमें क्या है, इसमें चर क्या है बताओ, इसमें चर क्या है, एक्स और वाई। इसमें चर क्या है, एक्स और वाई, है या नहीं, जल्दी बताओ, है या नहीं। यस, ठीक है। एक्स का घातांक कितना है, 1, इसमें एक्स का घातांक कितना है, 2, तो ये तो अलग अलग है। वाई का घातांक 2, वाई का घातांक 1, ये भी अलग अलग है। तो भाई ये समान पद नहीं होंगे, ये कैसे पद हैं, ये हैं असमान पद। तो समझ में आया, समान पद का मतलब ये होता है कि आपको चर चेक करना है सिर्फ। संख्या कुछ भी हो सकती है, ध्यान से सुनिएगा, संख्याओं से फर्क नहीं पड़ता। जो अचर लिखा हुआ है या जो ये संख्याएं लिखी हुई है इससे फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी हो सकती है। आपको सिर्फ क्या चेक करना है, चर, यानी ये जो ABCD जो लिखी हुई है ये, और उसके ऊपर जो घातांक है वो। अगर वो दोनों एक जैसे हैं तो समान पद, नहीं है तो असमान पद। क्लियर हुआ सभी को, जल्दी बताओ, फिर मैं नाम ले लेके पूछूंगा सबसे। बताओ, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर मैं नाम ले लेके पूछूंगा सबसे। हाँ जी, शुरू कर रहा हूं फिर मैं। अगर सबको क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए।
अगर सभी को क्लियर है तो y टाइप कर दीजिए। हाँ जी, सबको क्लियर है, चलो ठीक है, तो मैं पूछता हूँ फिर। चलो ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन है। कुछ बच्चों से मैं पूछूंगा नाम ले लेकर, तो आपको बताना है कि भाई ये समान पद हैं या असमान पद हैं, ठीक है। चलो, जो शुरू करते हैं ऊपर से ही। सबसे पहले मुझे अजीत नाम से जो स्टूडेंट है वो बताइए, पहला क्वेश्चन, समान पद हैं ये दोनों या असमान पद है? पहले क्वेश्चन में बताइए, अजीत नाम से जो स्टूडेंट है, ये समान पद हैं या असमान पद है? भाई अगर मैं किसी का नाम ले रहा हूं तो मुझे रेस्पॉन्स चाहिए माइक ऑन करके। नहीं आता तो बोल दो सर नहीं आता, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। बताइए, अजीत नाम से जो स्टूडेंट है, अगर मैं नाम ले रहा हूं आपका तो माइक ऑन करके बोलो। नहीं बोलोगे तो फिर एब्सेंट लगवा दूंगा मैं। जो बच्चा रिप्लाई मेरा नहीं करेगा उसकी अटेंडेंस नहीं लगेगी आज। अजीत धानिया नाम से जो स्टूडेंट है, मैं आपसे बोल रहा हूं, मुझे ये बताओ पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? समान या असमान पद? या नहीं पता? कुछ तो बोलो। ठीक है, आपकी अटेंडेंस आज नहीं लगेगी। अमित, अमित नाम से जो स्टूडेंट है, आप बताइए, पहला, पहले वाला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताइए, ये दोनों पद समान पद हैं या असमान पद है? अमित। हद हो गई। कुछ तो आंसर दे दिया करो भाई। हाँ ना, कुछ तो बोल लो। अरुण लडवाल नाम से स्टूडेंट है, आप बताइए पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ठीक है, किसी को नहीं बताना? किसी को नहीं बताना क्या? मैंने 3 लोगों के नाम लिए, तीनों ने मुझे आंसर नहीं दिया। दीपक वर्मा नाम से हैं, आप बताइए। समान है। चलो अब भाई नहीं बता रहे तो मैं पूछ ही नहीं रहा फिर। देखो, मैंने क्या बोला, समान पद क्या होते हैं? समान पद क्या होते हैं? जिनमें चर तथा चर के घातांक समान है। चर तथा चर के घातांक समान है, ये बताया मैंने। अब आपको इतनी सी ही तो चीज चेक करनी है कि भाई चर और चर के घातांक समान है या नहीं। इतना मुश्किल काम है क्या ये? देखो, इन दोनों में चर क्या है? एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। चर समान है। चर क्या है? समान है। चर का घातांक कितना है? घातांक देख लो इनके। एक्स का घातांक कितना है? एक, यहाँ पर भी एक। वाई का घातांक कितना है? एक, यहाँ पर भी एक। जेड का घातांक कितना है? एक, यहाँ पर भी एक। तो चर भी समान है और चर के घातांक भी समान है, तो ये कैसा हुआ? समान पद हो गया। बताओ, समझ में आया सभी को? समझ में आया सभी को या नहीं आया? चर क्या है? एक्स वाई जेड, इसमें भी एक्स वाई जेड। घातांक एक्स का कितना है? एक, यहाँ पर भी एक है। वाई का एक, यहाँ पर भी एक है। जेड का एक, यहाँ पर भी एक है। इसमें बताओ, अगर समझ में आ गया है तो बताओ ये क्या है, समान या असमान? इसके बारे में बताइए अगर समझ आ गया है सभी को। समान है तो एस टाइप कर दो, असमान है तो ए टाइप कर दो। समान है, वेरी गुड। वेरी गुड, समान है। ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो भाई, ध्यान से। जल्दबाजी मत करो, ध्यान से देखो। कहाँ क्या जल्दी है? असमान है, वेरी गुड। तो इसमें देखो, चर क्या है? एक्स वाई, एक्स वाई। चर क्या है इन दोनों में? एक्स और वाई है। अब एक्स का घातांक कितना है? यहाँ पर दो, और यहाँ पर कितना है? एक। तो ये समान है क्या? बताओ, ये समान होंगे? घातांक तो अलग अलग है चर के। तो ये समान नहीं है, ये कैसे हैं? असमान पद है। ये कैसे हैं? असमान पद। समझ में आ रहा है सभी को? बताओ। ठीक है, इसके बारे में बताइए। 4x² और कॉमा -5x, अगर समान है तो एस टाइप कर दीजिए, असमान है तो ए टाइप कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। ए, वेरी गुड। यस, वेरी गुड, अब आपने सही आंसर दिया है। तो आप देखो, चर दोनों में एक्स है, लेकिन जो एक्स का घातांक है वो क्या है? यहाँ पर दो है और यहाँ पर एक है। तो घातांक अलग अलग है, तो ये भी असमान पद हो।
समान पद होने के लिए क्या होना चाहिए, चर और चर के घातांक एक जैसे होने चाहिए। इसमें बताइए ये दोनों कैसे हैं, समान या असमान? तो ये तो हमें देखकर ही पता चल रहा है, यहां पर भी z है, यहां पर भी z है, z का घातांक एक है, z का घातांक एक है, तो ये भी समान पद होगा। ठीक है, इसमें देखकर बताइए क्या ये समान है या असमान है? असमान पद है, वेरी गुड। क्यों है? क्योंकि देखो एक्स वाई जेड इसके पास है, एक्स वाई जेड इसके पास है, लेकिन घातांक अलग अलग है ना। जेड का घातांक यहाँ पर, जेड का जो घातांक है वो यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर जेड का घातांक 1 है। तो जो घातांक है वो अलग अलग है। भाई ये रोहित नाम से जो स्टूडेंट है, माइक बंद कर लो। ठीक है, तो मैं आपको ब्लॉक कर देता हूँ कॉल से, आई एम सॉरी। चलिए, तो यहाँ पर जो चर है z, उसका घातांक 2 है, यहाँ पर z जो चर है उसका घातांक 1 है। तो इनके जो घातांक हैं वो अलग अलग है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, असमान पद बोलेंगे। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, असमान पद बोलेंगे। बताओ ये चीज अब सभी को क्लियर हो गई है, अब तो कोई गलती नहीं होगी किसी से, बताओ जल्दी। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, समान और असमान पद जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर मैं आपके सामने यहाँ पर चार वो लिख रहा हूँ, आपको इसमें यह बताना है कि इसमें असमान पद कौन से हैं। ठीक है, आपको क्या बताना है कि इसमें असमान पद कौन से हैं। बताइए इन चारों में से असमान पद कौन सा है, असमान पद आपको बताना है कौन सा है इन चारों में से। बताइए सभी लोग ध्यान से देखकर, सभी लोग आंसर देंगे भाई, ध्यान से देखो, फिर एक पोल में क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, प्रीति ने बोला है फोर्थ वाला, प्रीति कौशिक है, उन्होंने बोला है थर्ड, काजल वर्मा ने फोर्थ बोला है, निशांत लडवाल है, संतोष है, एकता है, इन्होंने फोर्थ बोला है। बाकी लोग बताइए, असमान बताना है, असमान पद कौन सा है। ओके, निशांत लडवाल नाम से हैं, वेरी गुड। संदीप कुमार नाम से हैं, दीपक वर्मा नाम से हैं, वेरी गुड। फोर्थ वाला ठीक है, क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी एक्स वाई है, यहाँ पर भी एक्स वाई है, एक्स का घातांक एक, वाई का घातांक एक, एक्स का एक, वाई का एक, तो ये तो समान हो गया, ये तो समान पद हो गया है ना। हमें तो असमान बताना था, हमें क्या बताना था, असमान। इसमें देखो एक्स स्क्वायर वाई है और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर वाई है, तो ये भी समान हो गया। यहाँ पर देखो जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर है, तो ये भी समान हो गया। यहाँ पर देखो जेड वाई स्क्वायर एक्स, लेकिन यहाँ पर क्या है, जेड की घात 3 है, यहाँ पर जेड की घात 1 है, तो घातांक अलग अलग हैं, तो ये कैसा हो गया, ये हो गया ऐसा। ठीक है, इस तरीके से हमें पहचानना है। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं पोल सेक्शन। ठीक है, उस क्वेश्चन में आपको ये बताना है चार ऑप्शन में से कौन सा पद असमान होगा। पहले ये बताओ, इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। अगर सभी को यहां तक क्लियर है तो चैट बॉक्स में बाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके सामने ये, आपको इसमें ये बताना है कि असमान पद कौन सा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी। ठीक है, अगर आपने मेरी अब तक की क्लास को 20% भी सुना है तो भी कर दोगे। इस क्वेश्चन को सिर्फ 2 बच्चे गलत करेंगे जिन्होंने अब तक कुछ सुना ही नहीं मेरी क्लास में। ठीक है, तो चार ऑप्शन है इसके, मैं भेज रहा हूँ पोल आपको, आप सभी को पोल में आंसर कर। पोल मैंने आपको भेज दिया है, तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर मुझे बताइए इन चारों में से असमान पद कौन सा है। सभी लोग आंसर करेंगे, वेरी गुड। अभी तक सभी का आंसर सही है, 4 लोगों ने आंसर किया है, 5 लोगों ने आंसर किया है, वेरी गुड, सभी का आंसर सही है। बाकी सब भी आंसर करें। 6 लोगों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड, 7 में से 6 का सही है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, असमान पद चाहिए। असमान पद मतलब वो वाले पद जिनके चर और चर के घातांक अलग अलग हों, चर या चर के घातांक अलग हों वो असमान होते हैं। समान नहीं चाहिए, असमान पद चाहिए। हाँ जी,
9 में से 8 बच्चों का आंसर सही है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो ऑप्शन से आप कर दोगे। चारों ऑप्शन देखो, साफ पता चल जाएगा कौन सा आंसर इसका हो। 9 बच्चों का आंसर आया है सिर्फ इस टाइम क्लास में। 20 बच्चे हैं, 20 में से 11 का आंसर आ चुका है। ओके, उसमें से 10 का सही है। बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। अनलाइक टर्म्स, असमान पदों की पहचान कीजिए। ओके, 14 में से 13 बच्चों का आंसर सही है। हाँ जी, 14 में से 13 बच्चों का आंसर सही है। बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। 15 में से 13 बच्चों का आंसर सही है। 16 में से 13। लास्ट 15 सेकेंड्स। जिन्होंने मेरे अब तक क्लास को देखा ही नहीं है, मुझे सुना ही नहीं है, उन्होंने सबने गलत किया होगा। जिन्होंने इस क्लास का 10% हिस्सा भी समझा है वो इस क्वेश्चन को आराम से कर देंगे, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। 17 में से 13 का सही है सिर्फ। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2। सर 1 मिनट। 1 मिनट। चलो मैं 10 सेकंड और दे अरे रहा हूँ। हाँ जी, ऐसे सर 19 इस बच्चों बार का आंसर आ चुका है। हाँ जी, बोलिए क्या बोल रहे हो। सर ये आगे पीछे हो तो फिर वही सेम ही सवाल रहेगा सर। आगे पीछे। चलो अभी मैं आपका डाउट अभी क्लियर करता हूँ। आप जो पूछना चाह रहे हो पहले सभी लोग कर लें इस क्वेश्चन को। हाँ जी, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो 19 बच्चों में से 15 बच्चों ने ए को आंसर किया है, 3 बच्चों ने बी को, और एक बच्चे ने सी को आंसर किया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए ही होगा। क्यों होगा, पहले हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसमें आपको ऐसे ऐसे पद ढूंढने हैं जिसमें चर और चर के घातांक एक जैसे। ठीक है, नहीं एक जैसे ना हो, असमान पदों की पहचान करनी है ना इस बार। असमान पद चाहिए आप। तो एक जैसे किसके नहीं है, बहुत सारे ऐसे हैं जिसके एक जैसे नहीं है। तो अब हम जाएंगे अपने ऑप्शंस के पास। अपने ऑप्शन में हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना है। तो मैं अगर बी ऑप्शन को देखूं तो इसमें चर क्या है, दोनों में जेड है, और चर का घातांक भी एक है, तो ये तो समान पद हो गया। इसमें भी चर क्या है, जेड है, चर का घातांक एक है, ये भी समान पद हो गया। इसमें चर क्या है, जेड है, चर का घातांक एक है, ये भी समान पद हो। हमें क्या चाहिए, असमान पद। तो बचा क्या, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए को अगर आप देखोगे तो z का घातांक कितना है, 3, और यहाँ पर z का घातांक कितना है, 1। तो घातांक अलग अलग है, और अगर घातांक अलग अलग है तो हम इनको क्या बोलेंगे, असमान पद बोलेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन। हाँ जी, अब पूछ लो अपना अपना डाउट, जिसको जो भी डाउट है पूछ लीजिए। असलम क्या पूछ रहे थे आप, बोलिए। सर जो ये -5z है और -7z है, ये एक साथ नहीं घटा सकते सर। उस पर हम अभी आते हैं। हम हमेशा समान और असमान पदों को ही जोड़ते या घटाते हैं, उस पर हम अभी आएंगे। ठीक है, जो सर हमारे। ये अलग पद होंगे क्या? हाँ, ये अलग अलग है ना, 5z अलग है, 7z अलग ओके सर। है ना। 5z अलग है क्योंकि माइनस आ रहा है ना बीच में, माइनस अलग अलग कर देता है पदों को। दोनों में माइनस है सर इसीलिए। हाँ, कोई बात नहीं, रहने तो दोनों में है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अलग तो करेगा ना, ये वाला माइनस इन दोनों को अलग कर रहा है, और ये वाला माइनस इन दोनों को अलग कर रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पद के गुणनखंड कैसे करते हैं, फैक्टर्स कैसे करते हैं। चलिए, तो एक क्वेश्चन जैसे 7xy, इसके गुणनखंड क्या होंगे बताओ। 7xy के गुणनखंड क्या होंगे, 7 के क्या होंगे बताओ। 7 के अगर गुणनखंड करूंगा तो 7 एकम 7, तो 7 ही आ रहा है सिर्फ। ठीक है, एक्स वाई के क्या होंगे, एक्स गुना वाई। तो 7xy के गुणनखंड क्या हुए, 7 गुना एक्स गुना वाई। ये समझ में आया आपको।
याद करो फर्स्ट चैप्टर में अभाज्य गुणनखंड सिखाए थे। फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ाया था उसमें अभाज्य गुणनखंड सिखाए थे, है ना? बताओ जल्दी। तो अभाज्य गुणनखंड मैंने 7 के करेंगे अगर अभाज्य गुणनखंड, तो इसके तो बस ये 7 एकम 7 यहीं रुक गया ना, तो ये तो 7 एज इट इज आ गया। एक्स वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स गुणा वाई। ऐसे ही अगर 20 mn के करने हो तो कैसे करेंगे, 20 के करेंगे। पहले 20 के क्या होंगे गुणनखंड बताओ, 20 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 धाम 20, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। तो 20 के क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 5। 20 के गुणनखंड क्या हुए, 2 गुणा 2 गुणा 5। और mn को मैं क्या लिख सकता हूं, m गुणा n। बताओ आया समझ में कैसे किए हैं गुणनखंड? संख्या के कैसे करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 20 के 20 के क्या होंगे, 2 × 2 × 5। और mn के क्या हुए, m × n। तो ये हमारे क्या हैं, गुणनखंड हैं किसी भी बीजीय व्यंजक के। इसके करते हैं, बताओ पहले 5x। क्या कोई कुछ बोल रहे हो क्या? चलो इसमें देखो 5xy+6 इसके करना है, तो पहले 5xy के करिए सभी लोग। बताइए 5xy के क्या होंगे, सभी लोग लिख के बताओ मुझे चैट बॉक्स में, 5xy के गुणनखंड क्या होंगे? वेरी गुड एकता। भाई 5 के जब आप करने जाओगे तो 5 का तो 5 पे ही खत्म, 5 एकम 5, तो सिर्फ 5 बचा। गुणा एक्स वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स गुणा वाई। तो 5xy के क्या हुए, 5 गुणा x गुणा y। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, 6। 6 के क्या होंगे बताओ, 6 के गुणनखंड क्या होंगे? इसके तो आप सभी लोग आसानी से बता सकते हैं, 2 गुणा 3। बाकी लोग भी बताइए भाई, इतना मुश्किल सवाल है क्या 6 के अब गुणनखंड बताने हैं? कैसे करोगे 6 के गुणनखंड? इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं के हमने किए थे फर्स्ट चैप्टर में, तो बहुत छोटा है। 2 × 3 = 6 और 3 एकम 3, तो 2 × 3। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड करते हैं। ओके चलो, तो देखो इसमें कौन कौन से पद हैं। एक तो 18z(x), इन सबके हम गुणनखंड करेंगे। दूसरा क्या है, 5y²। बताइए तीसरा पद क्या है इसका, सभी लोग बताओ, इसका तीसरा वाला पद क्या है? पहला तो 18z(x) हो गया, दूसरा 5y² हो गया, तीसरा पद क्या है इसमें, -xyz। वेरी गुड, -xyz। और लास्ट में क्या है, 21। आपको इन सबके गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले 18z(x) के बताओ क्या होंगे, सभी लोग बताइए 18z(x) के गुणनखंड क्या होंगे, इसके बताने हैं। 18z(x) के गुणनखंड क्या होंगे, कौन बताएगा? 18 के क्या होंगे बताओ पहले, 18 के गुणनखंड क्या होंगे? हाँ जी, 2 × 3 × 3 × z गुणा x। वेरी गुड एकता, निशांत लडवाल, 2 × 3। भाई 18 के गुणनखंड कैसे करेंगे, 2 × 18, 3 × 3 = 9, 3 एकम 3। तो 18 के क्या हुए, 2 × 3 × 3, 2 × 3 × 3। और बाकी क्या बचा, zx। तो zx के क्या होंगे, z×x। भाई ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, मुझे ये बताओ। मैंने सब कुछ बताया था फर्स्ट चैप्टर में जब एचसीएफ एलसीएम पढ़ा था, है ना? अभाज्य गुणनखंड करने सिखाए थे, भूल गए हो क्या? भूल गए हो तो बता देना, दोबारा सिखा दूंगा। ठीक है, इसके बताइए 5y² के क्या होंगे, 5y² के। वेरी गुड, 5 × y × y। ठीक है, 5 का तो 5 ही रहा, और y² के y×y। इसके बताइए -xyz के कितने होंगे, मतलब क्या होंगे, -xyz। -xyz के गुणनखंड क्या होंगे, इसके बाद फिर पोल में करेंगे, जल्दी जल्दी बताओ। वेरी गुड, -x × y × z। इतने मुश्किल है क्या, इसमें कुछ है, कुछ भी नहीं है।
भाई संख्याओं के तो हमें प्राइम से करने हैं, मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि से करने हैं, और ये जो चर हैं इनको तो कुछ करना ही नहीं, बस गुणा में लिख दो इनको। ठीक है, 21 के बताइए जल्दी से क्या होंगे, 21 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 21 के बताइए। 3 गुना 7, वेरी गुड। 3 गुना 7 करके भी देख सकते हो। 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, तो 21 के क्या हो गए? 3 गुना 7। समझ में आया कैसे करने हैं हमें गुणनखंड इन पदों के? कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए, आसान है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं पोल सेक्शन में। आपको -6m³ के गुणनखंड करने हैं, पोल में आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, मुझे 10 सेकंड दो, तब तक आप लोग इसको अपनी नोटबुक में सॉल्व करिए। सभी लोग सॉल्व करके इसको आंसर देंगे, ये नहीं कि बस देख कर आंसर किया। कॉपी में आपको सॉल्व करना है तब आंसर देना। ठीक है, पोल मैंने आपको भेज दिया है, तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर करें। -6m³ के गुणनखंड आपको बताने हैं। सभी लोग करेंगे इसको सॉल्व, इजी सा क्वेश्चन है। -6m³ के गुणनखंड करने हैं। अगर ये भी गलत करोगे तो फिर तो भाई चिंतनीय चिंताजनक स्थिति है। 4 में से 3 का सही है, 1 का गलत है। हो गया सर। ओके, 5 में से 4 का सही है, 1 का गलत है। 7 में से 6 का सही है, 1 का गलत है। बाकी लोग भी आंसर करें। इस टाइम क्लास में 20 बच्चे हैं, 20 स्टूडेंट्स। 10 में से 8 का सही है। 11 में से 9 का सही है। 12 में से 10 का सही है। 13 में से 11 बच्चों का आंसर सही है। 14 में से 12 बच्चों का आंसर सही है। 15 में से 12। 16 में से 13। 17 में से 14 बच्चों का आंसर सही है। बाकी लोग भी आंसर करें, 3 लोग बचे हुए हैं अभी। हाँ जी, लास्ट 15 सेकेंड्स, 15 सेकंड हो रहे हैं आपके पास। जल्दी से आंसर कर दें जो लोग बच गए हैं। 3 लोग और बचे हैं, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो 18 में से 15 बच्चों ने बी को आंसर किया है, जो कि सही आंसर है। एक ने ए को, एक ने सी को, और एक बच्चे ने डी को आंसर दिया है। तो 20 का सही होगा। क्योंकि आप सबको पता है, देखो ये माइनस तो एज इट इज रहेगा, है ना। -6m³ है, तो ये माइनस तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। 6 के क्या होंगे? 2 गुना 3, या 3 गुना 2, कुछ भी लिख सकते हो। ऑप्शन में 3 गुना 2 लिखा हुआ है, तो 3 गुना 2 लिख दो। और m³ का मतलब क्या है कि m को m से 3 बार गुणा करना। m×m×m। तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी। समझ में आया? अब जिन्होंने ए आंसर दिया था, भाई देखो m इसमें सिर्फ एक बार लिखा है, m⁻1 है यहाँ पर मुझे तो 3 चाहिए ना यहाँ पर। इसमें आप देखो माइनस नहीं लगा होगा, तो ये नहीं हो सकता। इसमें देखो m भी नहीं है और 6 के भी गुणनखंड नहीं हो रखे, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, एक और क्वेश्चन करें पोल में। कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लीजिए, किस तरीके से करना है समझ आ गया सभी को? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है 5abc², 5abc⁻²। इसके आपको क्या करने हैं? गुणनखंड करने हैं। करिए सभी लोग, तब तक मैं पोल भेजता हूं। इसको सभी लोग सही करेंगे। 4 ऑप्शन हैं इसमें, ए बी सी एंड डी।
चलिए पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएं और इस क्वेश्चन का आंसर करें। 5 ABC²। ओके, एक बच्चे ने आंसर दिया है, उनका आंसर सही है। 3 लोगों ने आंसर दिया है, तीनों का सही है, वेरी गुड। 4 लोगों ने आंसर दिया है, चारों का सही है, वेरी गुड। 7 लोगों का आंसर सही है। 7 बच्चों ने आंसर किया है, सभी का आंसर सही है। 8 लोगों ने आंसर दिया है, सभी का आंसर सही है। 9 में से 8 का सही है। 11 में से 9 का सही है। 12 में से 10 का सही है। 16 में से 12 बच्चों का आंसर सही है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2। सर एक चलो लास्ट 10 सेकंड और हैं भाई, करो जल्दी। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। ओके, तो 18 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया, उसमें से 14 बच्चों ने सी को आंसर दिया है जो कि सही आंसर है। 4 बच्चों ने बी को आंसर दिया है जो कि गलत आंसर है। भाई बी कैसे दिया है ये मुझे बताएंगे जरा, बी कैसे हुआ? देखो मेरा जो क्वेश्चन है वो है 5ABC²। तो जो स्क्वायर है सिर्फ सी का हो रहा है। स्क्वायर किसका हो रहा है? सिर्फ सी का। अगर ये ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है ना, यहां अलग से लिख के बता देता हूं। दो चीजें होती है, एक तो मैं लिख दूं ABC² और एक मैं लिख दूं ABC का होल स्क्वायर। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसका मतलब ये है कि सिर्फ सी का स्क्वायर हो रहा है, इसका मतलब ये है कि पूरे का स्क्वायर हो रहा है। तो कुछ जो 4-5 बच्चों ने जो बी को आंसर दिया उन्होंने यही गलती कर दी। उन्होंने सोचा है ए का भी हो रहा है, बी का भी हो रहा है, सी का भी हो रहा है। अगर पूरा ब्रैकेट यहाँ लगा होता इसका मतलब है पूरे का स्क्वायर है, अगर ब्रैकेट नहीं है तो इसका मतलब है सिर्फ सी का स्क्वायर है। ये चीज क्लियर हुई? तो इस क्वेश्चन में ब्रैकेट तो लग नहीं रहा, तो सिर्फ सी का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? 5 तो ऐसे का ऐसे ही रहा, गुना। ए ऐसे का ऐसे ही, गुना। बी ऐसे का ऐसे ही, गुना। सी का स्क्वायर क्या होगा? सी गुना सी। तो सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन। बताओ समझ आया? बी में आपने क्या कर दिया है? आपने पूरे का स्क्वायर कर दिया। ब्रैकेट लगेगा तभी हम कहेंगे पूरे का स्क्वायर, ब्रैकेट नहीं है तो सिर्फ सी पर है स्क्वायर। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए यहां तक। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है संख्यात्मक गुणांक, न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट क्या होता है। तो संख्यात्मक गुणांक का मतलब है भाई किस संख्या की गुणा हो रही है। जैसे अगर मैं यहाँ पे कहूं एक्स का संख्यात्मक गुणांक, अगर मैं यहां पर कहूं एक्स का संख्यात्मक गुणांक, तो इसका मतलब क्या होता है भाई? एक्स की किस संख्या से गुणा हो रही है। एक्स की किससे गुणा हो रही है? 3 से। भाई एक्स का संख्यात्मक गुणांक क्या हुआ? 3। समझ में आया? संख्यात्मक गुणांक का मतलब ये है कि अगर मैं कह रहा हूं एक्स का संख्यात्मक गुणांक, तो इसका मतलब यह है कि एक्स की किस संख्या से गुणा हो रही है। तो 3 से हो रही है तो इसका संख्यात्मक गुणांक क्या हुआ? 3। अगर मैं कहूं वाई का संख्यात्मक गुणांक, अगर मैं कहूं वाई का संख्यात्मक गुणांक, तो क्या होगा बताओ? वाई का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा? सभी लोग बताएं, सिर्फ एकता का आंसर आया है। काजल ओके, प्रीति कौशिक ओके। तो भाई वाई के संख्यात्मक गुणांक का मतलब क्या है कि वाई की किस संख्या से गुणा हो रही है। तो वाई के साथ कौन सी संख्या लिखी हुई है? 2। तो क्या होगा? 2 होगा। यही होता है हमारा
संख्यात्मक गुणांक। तो संख्यात्मक गुणांक एक संख्यात्मक मान है जिसे किसी चर से गुणा किया जाता है। ठीक है, संख्यात्मक गुणांक क्या है? समझा दो सर। अच्छा देखो, मैंने यहां पर कुछ ऐसे लिख दिया, ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूं मुझे एक्स स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक बताओ, तो आपको ये चेक करना भाई संख्यात्मक गुणांक से आपको ये चीज समझ में आ रही है इसका मतलब क्या है। संख्यात्मक मतलब संख्या, गुणांक मतलब गुणा, यानी एक्स स्क्वायर में किसकी किस संख्या की गुणा हो रही है। तो आप चेक करो एक्स स्क्वायर में किस संख्या की गुणा हो रही है, 5 की। तो एक्स स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक क्या हुआ, 5। अब आया समझ में? कौन सी अच्छा संख्या, कौन सी संख्या जो है उसके पास में या उसके साथ में लिखी हुई है। अगर मैं कहूं y का संख्यात्मक गुणांक, अगर मैं कहूं सर 7, वेरी गुड, 7, ठीक है, कि y के साथ कौन सी संख्या गुणा हो रही है या कौन सी लिखी हुई है। तो 7 लिखी हुई है तो संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, 7 होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे ये करते हैं कि अगर मैं कहूं y का संख्यात्मक गुणांक तो कुछ बच्चे बोलते हैं 7y। y को नहीं लिखना है भाई, y का तो पूछा गया है ना, इस चीज का ध्यान रखना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब मैं कहता हूं कि y का संख्यात्मक गुणांक तो बोलेंगे 7y, नहीं, सिर्फ 7 है, y कोई संख्या थोड़ी ना है, हमें संख्यात्मक गुणांक चाहिए। संख्या है क्या y? नहीं, संख्या क्या है, सिर्फ 7, तो इसका संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, सभी बच्चे बताइए x की घात 3 का संख्यात्मक गुणांक यहाँ पर क्या है। 9 सर। 9, ओके। सभी लोग बताएं एक्स क्यूब का संख्यात्मक गुणांक, वेरी गुड। तो एक्स क्यूब का संख्यात्मक गुणांक का मतलब यह है कि एक्स क्यूब के साथ क्या लिखा हुआ है, कौन सी संख्या लिखी हुई है। तो क्या कौन सी संख्या लिखी हुई है, 9, 9, तो एक्स क्यूब का क्या होगा, 9। वाई क्यूब का बताओ, एकता ने बोला है 2, प्रीति कौशिक है -2, काजल वर्मा -2। बताओ 2 या -2, -2 सर। -2। ठीक है भाई, साइन के साथ लिखते हैं हम, कई बार बताया मैंने जब वो पढ़ा रहा था पद, तब भी बताया था। तो वाई क्यूब का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, इसके साथ क्या लिखा हुआ है, 2, वो भी माइनस का, तो -2। ठीक है, साइन को नेग्लेक्ट नहीं करना है, साइन को हमें इग्नोर नहीं करना, साइन के साथ लिखना है। वाई का संख्यात्मक गुणांक बताइए, वाई का कितना होगा, -1, वेरी गुड। ठीक है, तो भाई जिसके साथ कुछ नहीं लिखा होता उसके साथ क्या लिखा होता है, 1। ये आपको पता होगी चीज, जैसे y लिखा है खाली तो इसका मतलब क्या होता है, 1y। मैंने लिखा खाली x तो इसका मतलब क्या है, 1x। तो ऐसे ही यहाँ खाली y लिखा था तो y के साथ कोई संख्या लिखी होगी 1, और वो कैसी है, माइनस की, तो -1। x का संख्यात्मक गुणांक बताइए, x का, x का संख्यात्मक गुणांक। सर यहाँ पर x है ही नहीं, जब x ही नहीं है तो संख्यात्मक गुणांक भी नहीं होगा, यानी 0, है ना। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 0x, बताओ लिख सकता हूँ भाई, जो चीज नहीं है उसको ऐसे लिख दो 0x। x का संख्यात्मक गुणांक पूछा है ना, मैंने इसको 0x लिख दिया, कुछ फर्क पड़ा क्या इस पे, ये 0 ही तो है एक तरीके से, तो 0 हो गया। क्लियर हुई सभी को ये चीज बताइए। इन चारों में से किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, ये चारों ही इंपॉर्टेंट है। आपने इन चारों चीजों से क्या क्या सीखा, देखो आपने पहली चीज ये सीखी कि संख्यात्मक गुणांक जो होता है वो संख्या होती है जिसकी गुणा हो रही है। इस पॉइंट से आपने ये सीखा कि हमें माइनस के अगर लग रहा है तो माइनस के साथ लिखना है। इस पॉइंट से आपने ये सीखा कि अगर किसी के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो वहां पर हम 1 मानते हैं। इस पॉइंट से आपने ये सीखा कि अगर कोई चीज है ही नहीं तो उसको हम 0 लिखते हैं। इन चारों में से किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट हो तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो, अदरवाइज हम आगे बढ़े। लास्ट वाले 2 में है सर। लास्ट वाले 2 में है, देखो ये जो y लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है -y लिखा हुआ है, तो आपको ये चीज पता होगी कि जिसके साथ कुछ नहीं होता हम उसके साथ 1 मानते हैं। भाई इस y को मैं ये लिख सकता हूँ ना, y गुणा 1, बताओ लिख सकता हूँ या नहीं, माइनस का y गुणा 1, ठीक है। या सिंपल बात, जिसके साथ कुछ नहीं उसके साथ हम 1 मानते हैं।
जिसके साथ कोई संख्या ना लिखी हो उसके साथ हम 1 मानते हैं। तो अब बताओ y का संख्यात्मक गुणांक क्या हुआ? एक -1 सर। -1। बस ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर बताया गया है कि जिसके साथ कुछ नहीं लिखा उसके साथ 1 माना जाता है। ठीक है, पहली चीज ये बताओ, ये समझ में आया, ये वाला y का संख्यात्मक गुणांक, यस ये वाला। सर। अब इसकी सुनो, x का संख्यात्मक गुणांक, भाई यहाँ x है ही नहीं, है क्या यहाँ पर x? x क्यूब है, x तो है ही नहीं कहीं, x क्यूब है, x की नो घात सर। 3 है, x है क्या कहीं? नहीं है। और जब है ही नहीं तो गुणांक भी क्या होगा? नहीं होगा, यानी 0। जब कोई चीज है ही नहीं तो हम उसको क्या लिख देंगे? 0। अब आया समझ में? यस सर। जब यहाँ x यस है सर। ही नहीं तो हम कहाँ से गुणांक बता दें उसका? तो हम 0 लिख देंगे। ठीक है, तो यहां से आपने क्या सीखा कि भाई गुणांक क्या होता है, पहली चीज। दूसरी चीज आपने ये सीखी थी कि साइन के साथ लिखना है। तीसरी चीज आपने ये सीखी थी कि अगर किसी के साथ, किसी चर के साथ कुछ ना लिखा हो तो वहां पर हम 1 लिखते हैं। 1 क्यों लिखते हैं इसके पीछे का रीजन भी बता दूं। भाई y को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 गुणा y, और इसको मैं 1y भी तो लिख सकता हूँ। कुछ फर्क पड़ा क्या? सब एक ही तो चीज है ये सारी, सब सेम ही तो है। ठीक है, क्लियर हुई सभी को ये चीज? बताइए, कोई डाउट हो तो इसमें पूछ लीजिए। हो गया सर। इसमें बताइए बी स्क्वायर का क्या होगा? बी स्क्वायर का बताइए क्या होगा सभी लोग, अगर सभी को क्लियर है यहाँ तक। बी स्क्वायर का संख्यात्मक -3 गुणांक सर। -3। ठीक है, तो बी स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है? -3। एम स्क्वायर का बताइए, एम स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक 3। वेरी गुड। तो एम स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है? 3, तो 3। पी का संख्यात्मक गुणांक बताइए, पी का 7। वेरी गुड। पी के साथ क्या लिखा हुआ है? 7, तो 7 हो गया। एच की घात 4 का संख्यात्मक गुणांक -1 सर। -1। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि जिसके साथ कुछ नहीं लिखा उसके साथ हम 1 लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। ओके, डन। यहां तक तो पोल में करते हैं, फिर क्वेश्चन कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। चलिए, तो पोल का क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपको इसमें किसका बताना है भाई? वाई का बताना है। ठीक है, पोल में आंसर करना है, पोल में आपको भेज रहा हूँ, तब तक आप लोग इसको करिए सॉल्व। 4 ऑप्शन है इसमें, ए बी सी एंड डी। चलिए, ठीक है, तो पोल में आपके पोल मैंने भेज दिया है आपकी स्क्रीन पर, तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर करिए। y का संख्यात्मक गुणांक बताना है सभी को, तो अभी मैंने बताया है। अब देखो, एक बच्चे ने तो वो गलती कर दिया जो मैंने कहा था कि कुछ करते हैं, है ना, मुझे पता है यहाँ भी करेंगे। 6 में से 5 का सही है, 1 का गलत है। चलिए, 7 में से 5 का सही है, 2 का गलत है। 2 बच्चों ने वही गलती की है जिसको मैंने ना करने के लिए कहा था, है ना। जो मैंने कहा था ना कि कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, तो उन्होंने ऐसा ही करा है। चलो भाई, बहुत मुश्किल सवाल है ये, है ना। 8 में से 5 का सही है, 9 में से 5 का सही है, वाह। 10 में से 6 का सही है। भाई इतना आसान सवाल। 12 में से 8 का सही है। जो लोग बच गए हैं जल्दी से आंसर कर दीजिए भाई, इतना मुश्किल तो है नहीं ये, पता नहीं, या तो समझ नहीं आ रहा क्या, मेरा जो मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो चीज समझ नहीं आ रही क्या? मुश्किल लग रहा है क्या सब? अगर समझ नहीं आ रहा तो मुझे बता दो कि सर आप जो पढ़ा रहे हो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि रिजल्ट यही बता रहा है 14 में से 9 का सही है। इतना आसान क्वेश्चन है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप लोग बता सकते हो, ठीक है। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5,
4 समझ तो सत्यनारायण 3 सर का नहीं आता है 2 दो मिनट रुको। 1। क्या क्या बोल रहे हो? कर लिया? यस सर। ठीक है। तो भाई देखो, बहुत आसान क्वेश्चन था, इससे आसान क्वेश्चन तो कुछ हो नहीं सकता। वैसे मैंने बताई थी सारी चीजें। 17 में से सिर्फ 10 बच्चों का आंसर सही है जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर किया है ना। मैंने सिंपल भाषा में समझाया था। देखो, 5-6 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने डी को आंसर किया है, और मैंने कहा था यही करते हैं कुछ बच्चे, और उन्होंने वही किया है। -5y-7 लिखा हुआ है। अब भाई ध्यान से सुन लो, जिन्होंने बी के अलावा कुछ और आंसर किया है उनका आंसर गलत है। सी या डी कुछ भी किया है जिन्होंने, उनका आंसर गलत है। ठीक है, तो ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। ना समझ में आए पूछ लो। आपको चाहिए क्या? y का संख्यात्मक गुणांक चाहिए। किसका चाहिए? y का। इस क्वेश्चन में y ढूंढो कहां पर है। ये रहा। y का संख्यात्मक गुणांक चाहिए। y तो हट गया ना भाई, y का चाहिए तो y तो हट चुका। y के हटने के बाद क्या बचा? सिर्फ -5 बचा ना। मतलब y के संख्यात्मक गुणांक का मतलब यह है कि y में किस संख्या की गुणा हो रही है। y में किस संख्या की गुणा हो रही है। तो y में किसकी गुणा हो रही है? -5 की। मैंने बताया था कि साइन के साथ लेते हैं और सिर्फ संख्या को लेते हैं। भाई नाम में देख लो ना, संख्या पूछी गई है। आप y क्यों इंक्लूड कर रहे हो उसमें? जिन्होंने डी और सी को आंसर दिया, और जिन्होंने ए को आंसर दिया उन्होंने माइनस गायब कर दिया। और मैंने बोला कि माइनस अगर है तो माइनस के साथ आंसर दे दो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? -5। वाई के साथ किसकी गुणा हो रही है? -5 की। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। बताओ, अब क्लियर हुआ? कुछ डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। मैंने देखो यहाँ पर कितने सारे एग्जाम्पल्स करा रखे हैं, ये रहे। मैंने सब में यही तो लिखा है। बी स्क्वायर का क्या बताया था? बी स्क्वायर थोड़ी लिखा है यहाँ मैंने। एम स्क्वायर में क्या मैंने एम स्क्वायर लिखा है? पी में क्या मैंने यहाँ पर पी लिखा है? h⁴ में क्या मैंने h⁴ लिखा है? कहीं भी नहीं लिखा, सिर्फ संख्याएं लिखी हुई है। तो आप इसमें अगर देखो, और संख्या भी मैंने चिन्ह के साथ लिखी है। 3 माइनस का है तो -3 लिखा हुआ है। यहाँ पर 3 प्लस का है तो प्लस का लिखा हुआ है। यहाँ पर 7 प्लस का है तो प्लस का लिखा हुआ है। और यहाँ पर मैंने बताया है, क्योंकि फिर दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन पोल में पूछूंगा मैं, कि जिसके साथ कुछ नहीं होता वहां पर 1 लिखते हैं। अगर h⁴ यहाँ पर अकेला लिखा हुआ था, देखो यहाँ पर ये पूछा गया था कि h⁴ का संख्यात्मक गुणांक बताओ। तो भाई h⁴ के साथ कुछ संख्या नहीं लिखी, तो जहां नहीं लिखी होती वहां पर हम 1 मानते हैं, और इसका संख्यात्मक गुणांक क्या होगा? -1। जिन्होंने इस क्वेश्चन को गलत किया है मुझे बता दो, कोई डाउट है तो पूछ लो, मैं दोबारा बता दूंगा। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं x² y -5xy प्लस या -z, इसमें कहूं z का गुणांक बताओ कितना होगा? z का संख्यात्मक गुणांक बताओ कितना होगा? अब बताओ कितना होगा? सभी लोग बताओ। एकता और काजल ने बोला है -1। बाकी लोग नहीं बोलेंगे क्या कुछ? बाकी लोगों को नहीं बोलना क्या? कुछ कुछ लिखना नहीं है चैट बॉक्स में? कैसे होगा -1? अरुण लडवाल नाम से स्टूडेंट है, बताइए कैसे होगा -1? अरुण लडवाल नाम से स्टूडेंट हैं, बताइए कैसे होगा -1? कहां से आ गया? 1 तो है ही नहीं। दीपक वर्मा, आप बताइए क्या होगा इसका आंसर? मैंने अभी बताया, हिंदी में बताया है कि भाई जिसके साथ कुछ नहीं लिखा उसके साथ 1 लिखते हैं। इस z के साथ कोई संख्या नहीं लिखी तो वहां पर हम 1 मानते हैं। अब z का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा? z के साथ क्या लिखा हुआ है? -1। तो इसका आंसर क्या होगा? -1। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर हम पोल में क्वेश्चन करते हैं। इतनी आसान चीजें हैं, ये इतनी मुश्किल नहीं है जितना आप लोग इनको बना रहे हो। बताओ, कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, चलो इसका आंसर दो। पोल में आंसर करना है, ध्यान से सुना करो क्लास में।
हाँ जी, नवीन नायक नाम से स्टूडेंट है, क्या बोलना चाह रहे हो? अगर बोलना ही है तो माइक ऑन करके अच्छे से बोलो पहले। 1 सेकंड के लिए माइक ऑन करके, ये इस क्लास में बहुत प्रॉब्लम है ये माइक वाली तो। हाँ जी, बताइए z का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा? सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सभी को इस क्वेश्चन का आंसर करना है। आपको ये बताना है कि -z+3y² में z का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा। 6 बच्चों का आंसर आया है, 7 बच्चों का आंसर आया है। 7 में से 6 का सही है, 1 का गलत है। 9 में से 7 का सही है, 2 का गलत है। कर लो भाई पहले आप सभी लोग सॉल्व इसको। 11 में से 9 का सही है। 5 लोग और बचे हैं, वो भी आंसर कर दीजिए। 12 में से 10 का सही है। 3 लोग और बचे हैं, 2 लोग और बचे हैं। 13 में से 10 का सही है। हाँ जी, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो 15 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया और 15 में से 12 बच्चों ने ए को आंसर किया। तो भाई मैंने अभी बताया कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, -z+3y²। जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ, क्योंकि मुझे z का चाहिए ना, तो z के साथ कुछ नहीं लिखा, z के साथ कोई संख्या नहीं लिखी, तो जिसके साथ कोई संख्या ना लिखी हो वहां पर हम 1 लिख देते हैं। तो z का क्या होगा, -1। सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन z का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, -1। ठीक है, चलिए अगली क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए और बाकी लोग जा सकते हैं।